और ये समता ही योग है। और इसी समत्व बुद्धि में स्थित होकर के कर्म करना चाहिए। भगवान का समत्वम योग उच्यते, समता योग है। समता मतलब समत्व बुद्धि, सुख दुख आदि में समत्व, सिद्धि असिद्धि में, सफलता असफलता में सम होकर के, अपने बुद्धि को सम रख करके, अपने भावों को सम रख करके और कर्म करना, यही योगस्थ होकर कर्म करना है। तो ऐसे कर्म करेंगे तो फिर राग नहीं होगा। योग उच्यते, क्यों? जो समत्व बुद्धि है उसकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर रहे हैं और कहें कि बुद्धि योगात् कर्म दूरेण अवरम। ये जो बुद्धि योग है, कौन सी बुद्धि योग? समता रूपी बुद्धि योग। जब व्यक्ति इस समत्व बुद्धि से युक्त हो जाता है तो यह समत्व बुद्धि योग जो है वो सकाम योग, एक तो है सकामी व्यक्ति, अपने स्वार्थ के लिए कर्म कर रहा है, अपने सुख के लिए कर्म कर रहा है, उसको जहां सुख दिख रहा है वो कर्म कर रहा है, दुख दिख रहा है वहां से भाग रहा है। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं सकाम कर्म। कामना यानी कि स्वार्थ युक्त कर्म करना, ये सकाम कर्म होता है। अपने सुख के लिए कर्म करना सकाम कर्मी कहलाता है। तो इस कर्म की अपेक्षा ये बुद्धि योग क्या हो गया? निष्काम कर्म। ये योगस्थ यानी कि समता बुद्धि, समत्व बुद्धि मतलब निष्काम कर्म, या कामना हट गई, बस कर्म के लिए कर्म कर रहा है, फल के लिए कर्म नहीं करना। दो प्रकार से कर्म होंगे, एक तो फल के लिए कर्म करना, एक कर्म के लिए कर्म करना। फल के लिए नहीं, कर्म के लिए कर्म करते जाना, करते जाना। क्यों? क्योंकि समझ लिया कुर्वन्य वह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समाः, वेद का उद्घोष है, कर्म करते हुए तुम्हें जीना है। बस भगवान ने उपदेश दे दिया, आदेश दे दिया, कर्म करते हुए जियो। वहां भोग के लिए नहीं कहा, भोग के त्याग की बात कही। तो इस प्रकार से कर्म के लिए कर्म करना, फल के लिए कर्म नहीं करना, ये निष्काम कर्म है। यही समत्व बुद्धि है, यही योग है। और इसी भाव में कर्म करना, योग मतलब केवल शारीरिक क्रिया नहीं, योग बुद्धि के स्तर पर होता है। शरीर के स्तर पर तो व्यायाम हो जाएगा, कुछ आसन हो जाएंगे, लेकिन यह भाव जो है यही योग कहलाता है। तो उस बुद्धि को प्राप्त करें और उस बुद्धि को प्राप्त करके और उस बुद्धि की अपेक्षा यानी कि समत्व बुद्धि रूपी जो योग है उसकी अपेक्षा जो सकाम कर्म है वो अत्यंत तुच्छ है, ऐसा भगवान कह रहे हैं कि दूरेण ही अवरम, अवरम निम्न श्रेणी का, अधम श्रेणी का। तो निष्काम कर्म की अपेक्षा सकाम कर्म अधम श्रेणी का है। इसलिए कह रहे हैं कि हे धनंजय बुद्धौ शरणम अनविच्छ, इसलिए उस समता बुद्धि के शरण में जाओ, उसको ढूंढो, उसे प्राप्त करने का प्रयास करो कि वो भाव तुम्हारे अंदर जग जाए, वो भाव आ जाए कि सम होने का प्रयत्न करो। ढूंढो उसको, किस भाव से, किसी प्रकार से हो, बैलेंस बनाने का प्रयत्न करो। तो इन द्वंद्वों में अपने को बैलेंस बनाकर समता बुद्धि को प्राप्त करने को ढूंढो, तुम प्रयत्न करो, क्योंकि ये स्थिति अभी तुम्हारे सामने आई है, इसमें बैलेंस नहीं बनाओगे तो तुम नहीं संभाल पाओगे अपने आप को। और कर्म करोगे तो या तो राग पूर्वक करोगे या तो द्वेष पूर्वक करोगे। अब यहाँ पर जो कर्म होंगे तो द्वेष पूर्वक ही होगा, अथवा इधर देखेंगे तो राग पूर्वक हो सकता है कि सत्ता आने वाली है हाथ में, जमीन जायदाद आने वाली है हाथ में, इसलिए राग पूर्वक भी हो सकता है, अथवा इन लोगों ने हमको बड़ा सताया है, दुख दिया है, तो क्रोध पूर्वक हो सकता है। और द्वेष पूर्वक कर्म करोगे तो पुण्य पाप होगा। और इसी पुण्य पाप से तुम यदि बचना चाहते हो तो मैं कह रहा हूं सम हो जाओ, कर्म में आसक्ति को हटा दो, फल में आसक्ति को हटा दो, तब जाकर वो कर्म होगा। वो कर्म करते हुए भी न करने जैसा होगा। कर्म कर दिया, लेकिन जैसे कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि बिना संकल्प के, बिना राग द्वेष के हो जाते हैं। ऐसे हाथ किया, मच्छर आ गया नीचे, हाथ ऐसे किया, मच्छर, संकल्प नहीं किया, ऐसे किया तब तक नीचे आ गया मच्छर। अब इसमें कोई संकल्प नहीं है, कोई राग या द्वेष इस प्रकार किया नहीं, हाथ ऐसा खुजलाने के लिए किया, तब उसके नीचे आ गया, मसल गया। अब ये सब पाप नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें कोई द्वेष नहीं है, कोई भाव नहीं है हमारा। भाव पूर्वक जब कर्म करते हैं, संकल्प पूर्वक जब कर्म करते हैं, वो जो है पुण्य पाप का कारण बनता है। यहां पर कोई भाव नहीं है। इसलिए ऐसे समता बुद्धि पूर्वक कर्म करने से वो कर्म न पुण्य होगा न पाप होगा, यानी कि निष्काम कर्म होगा, और निष्काम कर्म भगवत प्राप्ति का साधन होता है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा कि उस निष्काम कर्म जो समता योग है, समत्व योग है, उसकी अपेक्षा जो सकाम कर्म है वो तुच्छ है। इसलिए उस समत्व बुद्धि को खोजो, ढूंढो और प्राप्त करने की चेष्टा करो। क्यों?
क्योंकि कृपणा फल हेतव। ये जो फलाशक्ति है ना, जो व्यक्ति कामना पूर्वक कर्म करता है, स्वार्थ पूर्वक कर्म करता है, वो कृपण होता है, दीन होता है। क्योंकि ये जो फलाशक्ति है व्यक्ति को इतना अंदर से कमजोर कर देती है, बांध लेती है कि व्यक्ति एक प्रकार से दैन्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है, दीनता को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि साधनों के कि जब तक ये नहीं मिलेगा मैं सुखी नहीं होगा, अब क्या क्या मिल सकता है इस संसार में, तो इतनी चीजें हैं, क्या प्राप्त कर सकता है? एक व्यक्ति के लिए सब संभव है? इतने साधन है इस संसार में, इतने सुख के सामग्रियां हैं कि वो सब एक व्यक्ति के लिए संभवतः है मिल ही नहीं सकता। लेकिन उसको कामना ये कि नहीं जब तक ये नहीं मिलेगा मैं सुखी नहीं होऊंगा, फिर तब तक वो प्राप्त करता है, फिर दिखता है नहीं ये मिलेगा तब हम सुखी होंगे। ऐसा करते करते पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन सुख कहीं नहीं होता। तो ये जो फलाशक्ति है, ये फल मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा, ये फल मिलेगा तो सुखी होऊंगा, ये जो फलाशक्ति है व्यक्ति को कृपण बना देती है, दीनहीन बना देती है, और वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने सुख का साधन आधार वस्तुओं को बना रखा है कि जब तक ये वस्तु नहीं आएगी तब तक मैं सुखी नहीं होऊंगा, और वस्तु उसके अनुकूल कभी होती नहीं है, उससे उत्कृष्ट उत्कृष्ट वस्तु उसको दिखती जाती है, और तब तक वो सुख कहाँ रह गया, और फिर जो है अंत में दुख ही हाथ लगता है। तो दुख कहाँ है और सुख कहाँ है? तो भगवान कह रहे हैं कि सुख तो है फलाशक्ति के त्याग में, और ये फलाशक्ति जो है फल की कामना व्यक्ति को कृपण बना देती है, दीनहीन बना देती है। इसलिए इस कृपणता रूपी जो सकाम है, कामनाएं हैं, फलाशक्ति है, राग है, इसको त्याग दो और समत्व बुद्धि का शरण लो। और आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 50 में, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि बुद्धि युक्त सुकृत दुष्कृते उभे यह जहाती, कि इस प्रकार से बुद्धि युक्त होकर के, समत्व बुद्धि से युक्त होकर के वह योगी, वह कर्म योगी सुकृत और दुष्कृत यहीं पर त्याग करके, इसी लोक में, इसी जन्म में सुकृत और दुष्कृत दोनों को त्याग करते हैं। यानी कि पुण्य और पाप, सुकृत मतलब पुण्य और दुष्कृत मतलब पाप। पुण्य पाप को जो व्यक्ति बुद्धियों को प्राप्त कर लिया, समत्व बुद्धि को प्राप्त कर लिया, उस समत्व बुद्धि रूपी जो योग है उसको जिसने प्राप्त कर लिया, वो इसी जन्म में, इसी लोक में ये दोनों पुण्य पाप को जहाती, त्याग देता है। इसलिए तस्माद योगायुजस्व, इसलिए तुम उस योग के लिए प्रयत्न करो, उसमें लग जाओ। वो भाव, क्योंकि योग यहाँ पर क्या है? बुद्धि का समता, एक बुद्धि एक भाव है। तो उस भाव के लिए तुम लग जाओ कि वो भाव मेरे अंदर आ जाए, और जैसे ही समता भाव आ जाए उसके पर युद्ध करो। तो तुम अब बैलेंस बनाओ, चित्त को स्थिर करो, बैलेंस करो, समत्व में लाओ, वो भाव लाओ, और ऐसे भाव में तुम जुट जाओ। क्यों? क्योंकि योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है? ये कर्म में कुशलता ही योग है। ये कुशलता क्या है? समत्व बुद्धि रूपी जो योग है, यही कर्म की कुशलता है। तो पूर्व में हमने कहा कर्म की कुशलता मतलब कर्म करने की युक्ति, कर्म करने की टेक्निक, कर्म योग का एकदम मूल सिद्धांत है। ये पूरा सिद्धांत सार है इसमें। ये 2 श्लोक आप समझ गए तो पूरा कर्म योग समझ में आ गया कि जो समता बुद्धि है यही कर्म करने की युक्ति है, कि बुद्धि को समरह करके, बुद्धि में वो भाव ला करके कि मैं सुख और दुख में मेरे को सम रहना है, विचलित नहीं होना है, सिद्धि असिद्धि दोनों में सम रखना है। तो इस प्रकार से यदि करते हैं तो व्यक्ति इसी जन्म में, इसी देह में पुण्य पाप दोनों से परे हो जाता है, और पुण्य पाप ही बंधन के कारण है। पुण्य पाप बंधन का कारण है, और पुण्य पाप से ऊपर उठ गया, निष्काम कर्म में चला गया, अब उस पुण्य पाप रहे नहीं तो आगे उसके देह बंधन का कारण ही खत्म हो गया, अब आगे उसका जन्म नहीं होगा। तो इस समता योग रूपी जो बुद्धि है, इसका कितना भयंकर परिणाम है। कितना आप सोचिए कि इसी एक बुद्धि से, समत्व बुद्धि से पूरा पुण्य पाप खत्म, और भगवान के शरणागत होने की शक्ति इस समत्व योग में है। तो योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही यहाँ पर योग है, और उसी को बता रहे हैं भगवान आगे। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्।
कह रहे हैं कि बुद्धि युक्ता मनीषिणः कर्मजम फलम त्यक्त्वा, इस बुद्धि को पा करके, कौन सी बुद्धि? समत्व बुद्धि। इस समत्व बुद्धि को प्राप्त करके मनीषी ज्ञानी लोग जो हैं, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से जो जन्य फल है, क्योंकि हम कर्म करेंगे उसका फल क्या होगा? आगे जन्म होगा। जो भी कर्म करते हैं इसका फल क्या होगा? जन्म ही फल है। तो मुख्य रूप से मुख्य फल जन्म है, और जन्म से फिर सुख दुख शुरू हो जाता है। तो मुख्य फल जो है यहाँ पर जन्म है। तो यहाँ पर फलम त्यक्त्वा कहा है, फल को त्याग करके। वो फल क्या है? जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म रूपी बंधन को छोड़ करके, उससे मुक्त हो करके, और अनामयम पदम गच्छन्ति, उस अनामय पद, ब्रह्म पद, मोक्ष पद को प्राप्त करता है। यानी कि वह एक स्थिति ऐसी है कि इसमें तो जन्मना मरना ये सब चलता रहता है, लेकिन इससे पार जाकर के वो समता योग, समत्व बुद्धि के बल पर इसी जन्म में वो जो है कर्म से जो जन्य फल है, वो जन्म मरण रूपी फल, उससे भी पार जाकर के, और परम पद जो अभी निर्विकार पद है, भगवान का पद, मोक्ष पद, भगवान की शरणागति, वहां तक वो पहुंच जाता है। और वहां पर जाने के बाद फिर जन्म मरण की परंपरा समाप्त हो जाती है, फिर ये दुखों का सिलसिला खत्म हो जाता है। तो इस कर्मयोग का फल यहाँ तक बता दिया। वो फल वही फल प्राप्त होता है जो योगियों को प्राप्त होता है ध्यान के माध्यम से, और कर्म योगियों को कर्म के माध्यम से हो जाता है। तो इस बुद्धि का ये परिणाम है। एक बुद्धि है, वहां भी बुद्धि बनानी पड़ती है, ध्यान में भी तो बुद्धि ही बनानी पड़ती है, भाव ही बनाना पड़ता है। आंख बंद करने से खाली ध्यान थोड़ी हो जाता है। योगी आंख बंद करे, खाली आंख बंद थोड़ी करता है, उसमें वो भाव बनाता है। वो भाव जब आते हैं तब जाकर भगवान से जुड़ पाता है। और एक कर्म योगी कर्म में ही वो भाव बना देता है। आप आंख बंद करके वो भाव बना रहे हैं, और कर्म योगी कर्म में ही भाव बना दे रहा है। प्रत्येक कर्म को इस भांति कर रहा है मानो भगवान के ही कर्म कर रहे हैं। वो घर गृहस्थी का काम कर रहा है, बच्चों को पढ़ा लिखा खिला पिला रहा है, उसमें भी ये भाव कर रहा है कि सब भगवान के संतान है। इस नाते वो भगवान का ही स्मरण कर रहा है। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन स्मरण युद्ध च, भगवान आगे कहेंगे कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, चिंता मत करो। क्योंकि मन में हमको बसा लो, तन से संसार का काम करो, शरीर से संसार का काम करो, और मन से हमारा काम करो। मन में हमको बसा लो और शरीर को संसार में लगा दो। हम उल्टा करते हैं, शरीर को भगवान में लगाते हैं, पूजा पाठ यज्ञ जप तप ये सब दिखाते हैं कि शरीर भगवान में लगाए हुए हैं, और मन में संसार बसाए हुए हैं। यज्ञ करते हुए भी, जपते हुए भी ध्यान कहीं और रहता है, संसार में ध्यान जाता है। उल्टा होता है। कर्म योगी होता है कि दिखेगा शरीर से कर्म कर रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे कर्म योगी होते हैं कि पता ही नहीं आपको चलेगा कि कितना कर्म योगी है। वो तो मरने के बाद पता चलता है कि तो ऐसी मृत्यु इसकी हुई जैसे योगियों की मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति उसको देखी जाती है कि उसको देखकर आश्चर्य होता है कि ये कब किया उसने। वो दिखाता नहीं है, क्योंकि ये तो भाव अंदर के हैं। मन में बसाना है भगवान को, दिखाना थोड़ी है। वो निरंतर भगवान का चिंतन करता रहता है, और उसी भाव को दिखाता नहीं है किसी को, लेकिन उसी भाव से कर्म करता है। मन में भगवान को रखा है। मन अमूर्त होता है, मन अदृश्य होता है, अंदर होता है, इसलिए वो अंदर की बातें कोई जान नहीं पाता। और सामान्य व्यवहार को देख करके लोग विस्मय में पड़ जाते हैं उसको देख करके। उनको लगता है कि तो भयंकर कर्मी है, भयंकर लिप्त है कर्मों में, लेकिन कर्म में लिप्त नहीं होता। शरीर से कर्म करता है पर मन में भगवान को बसाता है। तो इस प्रकार से वो कर्म करते हुए और वही फल प्राप्त करता है जो योगियों को ध्यान के द्वारा फल प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ भी भावना प्रबल है, वहां भी भावना प्रबल है। भावना ही यहाँ पर प्रमुख है, क्योंकि भगवान पूर्व में कह दिए दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। ये बुद्धि की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा, बुद्धि तो लोअर कोटि की है, एकदम निकृष्ट है। तो भाव पूर्वक कर्म करें तो कर्म जो है उत्कृष्ट हो जाता है, और कुभाव पूर्वक कर्म करें तो वही कर्म निकृष्ट भी हो जाता है। कर्म वही रहेगा। देखिए भाव की बड़ी महत्ता है। भाव जो है, कहते हैं कि इसमें कुछ लगता नहीं, भाव करने में पैसा नहीं लगता। कर्म आपका वही होगा जो कर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कर्म योग में कोई विलक्षण कर्म होगा, कर्म वही रहेगा जो हम अभी कर्म कर रहे हैं। घर गृहस्थी सब वही कर्म होंगे।
अब भाव बदल जाएगा, और जब भाव बदल जाएगा तो कर्म जो है उत्कृष्ट हो जाता है, कर्म उत्कृष्ट हो जाता है। जैसे कर्म में ममत्व रहता है तो कर्म निकृष्ट हो जाता है। जैसे कोई सामान है, कोई वस्तु है आपकी, और उसमें आपकी ममत्व बुद्धि है कि ये मेरी वस्तु है, तो मेरी वस्तु है, ठीक है, बाहर पड़ी है, देख लेंगे, रखेंगे, अपनी है, क्या कौन पूछने वाला है। तो जहां पर अपनी वस्तु आते है उसमें थोड़ा लापरवाही भी हो जाती है, भाई अपनी है, ठीक है, अपने ही बच्चे तो हैं, इसको दो चट्टा मार दो, या अपने ही तो है भाई, अरे आज खा लो, सूखी रोटी खा ले, कुछ अपने ही है। तो जहां पर ममत्व आता है वहां पर थोड़ा कर्म में शिथिलता आ जाती है, कर्म थोड़ा निकृष्ट भी होने लगता है। वैसा कभी कभी उल्टा भी देखा जाता है, दूसरे का जो है बालक है, उसकी अपेक्षा जो है अपने बालक को भी कहीं कहीं देखा जाता है कि उसकी अपेक्षा ज्यादा ख्याल रखा जाता है। लेकिन कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि भाई दूसरे का बालक आया तो उसको तो बढ़िया से खिलाओ, क्योंकि 2-3 दिन के लिए आया है, और उसको अपने वाले को थोड़ा मार भी दिया जाता है, अरे तुम तो रोज खाते हो इसको, ये आया है कुछ दिन के लिए, अपना नहीं है ना, ये अपना नहीं है, किसी और का है। तो किसी और का होने से उसकी सेवा शुश्रूषा बड़े अच्छे ढंग से होती है अपने की अपेक्षा। और मान लो कोई द्वेष वहां भी हो सकता है कि नहीं, दूसरा हो तो उसको हम नहीं करेंगे, अपने वाले को ज्यादा करेंगे। लेकिन वही कोई है जाए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बेटा आ जाए किसी के घर में, अब क्या उसकी सेवा शुश्रूषा होगी, किस प्रकार से होगी, उत्कृष्ट होगी। क्यों? क्योंकि अब ये मेरा नहीं है, किसका है, मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री कौन है, विशिष्ट व्यक्ति है, तो विशिष्ट व्यक्ति जैसे होगा, अब वो आएगा तो अब जो है कर्म उत्कृष्ट हो जाएगा, क्या खिला दे, क्या बढ़िया से बढ़िया खिला दे, कहां से कहां इसको अच्छे से अच्छे जगह पर रखें, ये सब क्रियाएं होने लगेगी। वो क्रियाएं अपने बालक के साथ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, वो मेरा है ना, इस कारण से। और ये जो है मुख्यमंत्री का बालक है, उत्कृष्ट है, इस कारण से इसकी सेवा शुश्रूषा अच्छी होती है, बढ़िया से खिलाना पिलाना, बढ़िया से उसको रखना, बढ़िया से बात करना, कठोर वचन न बोलना, नाराज हो जाएगा, इस प्रकार से। अब कह रहे हैं कि यही भाव अपने बालक में भी आ जाए कि ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। क्योंकि ये हमारा होता तो जब हम चाह रहे तब तो हुआ नहीं, जब नहीं चाहे तब हुआ। कोई लोग चाहते नहीं होते, तो ये सब देने वाला तो भगवान है। और वो बुद्धि यदि बैठ जाए कि नहीं ये मेरा नहीं है, भगवान का दिया हुआ, जो कुछ भी है, जो भी संबंध है, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, ये सब भगवान के हैं, ऐसा जब भगवान कौन है, तो भगवान तो पूरी दुनिया के मालिक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं भगवान, और उनके सब संतान हैं। तो जब ऐसा भाव आएगा तो अब उस व्यक्ति के साथ संबंधों में भी उत्कृष्टता आ जाएगी, कर्म जो है अब उत्कृष्ट होगा। तो जहां ममत्व होता है, जहां अहमत्व होता है, वहां पर कर्म थोड़ा निकृष्ट हो जाता है। और जहां पर ये आता है कि नहीं ये हमारा नहीं है, भगवान के हैं, सब सब भगवान के संतान हैं, ऐसा भाव आता है, अब जो है उस भाव से यदि कर्म करेंगे तो फिर जो है आपको लगेगा कि मैं भगवान की उपासना कर रहा हूं, मैं भगवान का काम कर रहा हूं। तो हर एक जगह भगवत बुद्धि हो, जहां कहीं भी देखें भगवान को ही देखें, जहां कहीं भी सुने भगवान को ही सुने, जहां कहीं भी कुछ भी हो, दृष्टि भगवान भगवतमय हो जाए, भगवान को ही देखें। तो कहते हैं कि ये जो है 24 घंटे की उपासना हो गई। भाव ही तो उपासना है, उपासना में क्या किया, भाव किया जाता है। अब ये भाव कर्म में आ गया तो मानो वो दिख रहा है शरीर से चलता हुआ, शरीर से प्रवृत्त है नाना प्रकार के कर्मों में, लेकिन कर रहा होता है वो भगवान की भक्ति उपासना। उसका एक एक कर्म, उसका खाना बनाना भी भगवान की भक्ति हो जाएगी, पूजा हो जाएगी, उसका खेती करना भी भगवान की पूजा हो जाएगी, हर एक क्रियाकलाप भगवान की पूजा। क्यों? क्योंकि मान रखा है कि मैं जो भी कर रहा हूं ये भगवान की नियत व्यवस्था है, भगवान का आदेश है, भगवान का कर्म है, ये मेरा नहीं है। तो इस प्रकार से जब कर्म करते हैं तो उस कर्म की एक दिव्यता हो जाए, उसी को कहते हैं दिव्य कर्म। जन्म कर्म च मे दिव्यम, ऐसा आगे भगवान कहेंगे, मेरे को देखो, मेरा कर्म और जन्म दोनों दिव्य है, क्योंकि मैं स्वार्थ पूर्वक कर्म नहीं करता, मैं परमार्थ पूर्वक कर्म करता हूं। अपने सुख के लिए कर्म नहीं करना, दूसरे के सुख के लिए कर्म करना।
अपने को दुख में भी रखकर दूसरे को सुख प्रदान करने की चेष्टा करना, यही कर्मयोग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इस समत्व योग रूपी जो बुद्धि है, उस बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, तो इसी जन्म में सारे ये कर्म से जो जन्य फल है उसको त्याग करके निर्वाण पद, मोक्ष पद को प्राप्त करता है। और आगे कह रहे हैं भगवान, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। करेंगे यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, जब ये तुम्हारी बुद्धि अभी मोह रूपी दलदल में फंसी हुई है, इसे जब पार जाएगी ना, अभी तो मोह में फंसे हुए हो, इससे निकलो, इस मोह रूपी दलदल से जब तुम्हारी बुद्धि भली भांति पार चल जाएगी, तब जाकर तुम्हारी क्या स्थिति होगी, श्रुतस्य श्रोतव्यस्य निर्वेदम गन्तासि। तुम जो भी सुने हुए अभी तक, पुण्य पाप स्वर्ग नरक ये सब सुने हुए ना, और तुम्हें वेद में सुनाया गया, शास्त्र में सुनाया गया, कुछ सुने हुए, कुछ सुनाए गए हैं तुमको, कुछ सुनाए जाएंगे शास्त्रों के माध्यम से। इन सब के जो फल हैं, इनसे तब तुम्हारी बुद्धि विरक्त होगी, क्योंकि अभी तुम्हारी बुद्धि योग में स्थित नहीं। योग का मतलब यहाँ पर भगवान से है। बुद्धि जब भगवान में निष्ठ हो जाएगी, पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा था कि जिसकी बुद्धि भगवत निष्ठ नहीं होती, भगवान में नहीं लगती, उसकी बुद्धि नाना रूप हो जाती है, और नाना रूप होने से व्यग्र हो जाता है व्यक्ति, चंचल हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म एक है, तो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तियों की बुद्धि कभी डिगती नहीं है, हलचल नहीं करती। और ब्रह्म को छोड़कर, भगवान को छोड़ करके जो संसार को ही अपना मान रखे हैं, संसार के विषय को ही अपना सब कुछ मानते हैं, अंतिम लक्ष्य मानते हैं, फिर उनका भटकाव रहता है। इसलिए यहाँ पर जो है बुद्धि, समत्व बुद्धि का तात्पर्य है भगवान से, ब्रह्मनिष्ठ से। तो इस मोह रूपी दलदल से, यानी कि स्वार्थ रूपी दलदल से, पुण्य पाप रूपी दलदल से, राग द्वेष रूपी दलदल से जब तुम्हारी बुद्धि बाहर निकलेगी, तब जाकर के तुम जितना भी सुने हुए है ना, पुण्य पाप स्वर्ग नरक, सबसे तुमको वैराग्य होगा। तब तुमको लगेगा कि वास्तव चीज तो क्या है, ब्रह्म तत्व है, भगवत तत्व है, आत्म तत्व है। ये तो सब अनित्य हैं, जिसे हम उब चुके हैं वहां वही मिलने वाला है। जिन भोगों से उब चुके हैं यहाँ पर, वही भोग वहां भी है। तो तब तुमको लगेगा कि ये कोई विशेष बात नहीं है। तब भगवान ऊपर कहे ना कि गच्छन्ति पदम अनामय, उस निर्विकार पद को प्राप्त करता, जो कभी नष्ट न होने वाला है। ये तो स्वर्ग आदि नष्ट होने वाले हैं। पुण्य पाप को भी तो सोच रहे हो कि पुण्य करूंगा तो कहाँ जाऊंगा, पुण्य किस लिए सोच रहे हो, क्योंकि पाप तो नहीं लग क्या जाएगा जी, इनको मारूंगा तो मन में, अर्जुन के मन में क्या है कि पाप लग जाएगा तो मैं नरक में जाऊंगा, तो मेरे को पुण्य करना है। तो पुण्य करके कहाँ जाना है, पुण्य करके स्वर्ग में जाना है। उसी के लिए भगवान कह रहे हैं कि पुण्य पाप के चक्कर में मत करो, पुण्य भी कोई विशेष चीज नहीं है, वही कर्म करो, स्वार्थ से रहित होकर करो। तो शास्त्रोक्त कर्म ही करना है, कर्म वही करना है, पुण्य कर्म ही करना है। परंतु पुण्य कर्म स्वार्थ मूलक करते हैं तो पुण्य कहलाता है। अपने सुख के लिए जो कर्म करते हैं, चाहे शास्त्र में बताए गए हैं कि ऐसा करिए, यज्ञ करिए, दान करिए, तप करिए, ये जो भी बताए गए हैं, लेकिन भाव क्या होता है इन कर्मों के करने में कि मेरे को सुख मिले, ऐसा भाव होता है। बोले कि इसको त्याग दीजिए, बस करना है, सुख नहीं लेना है। हम सुख के लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। भगवान ने भेजा है, उन्होंने बोला है कर्म करना तुम जाकर के, तो खुश होंगे हम कर्म, हमारे कर्म को देख करके। तो इस भाव से कर्म करना, अपने को सुख बुद्धि न रखना कर्मों में, दूसरे की सुख की चिंता करना। तो इस प्रकार से ये जो मोह रूपी दलदल है, स्वार्थ रूपी दलदल है, जब इससे ऊपर उठोगे तब तुमको लगेगा कि ये जो है, हमने जो भी स्वर्ग नरक आदि सुने हैं, इससे जो है वैराग्य हो जाएगा तुमको। और क्यों, तो आगे कहने के श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। करेगी श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि क्या है, श्रुतियों ने, वेदों ने, कौन से वेद, कर्म परक वेद है, जो कर्म कांड परक जो वेद हैं, उन वेदों ने तुम्हारी बुद्धि को क्या कर दिया है,
तुम्हारी बुद्धि को जो है विचलित कर दिया। खूब सुन रखे हो, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, उसलिए तुम हलचल में, तुम सोच रहे हो स्वर्ग आदि की बातें, नरक आदि की बातें सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धियों को जो है ये लौकिक कर्म कांडियों ने बिगाड़ रखा है। इसलिए समाधौ निश्चला अचला स्थास्यति तदा योगम अवाप्स्यति। जब तुम इस बुद्धि को ब्रह्मनिष्ठ कर दोगे, एकनिष्ठ कर दोगे, तब जाकर के उस समत्व योग को प्राप्त करोगे। और उस समता योग रूपी बुद्धि से जो कुछ भी करोगे वो न पुण्य होगा न पाप होगा, वो मोक्ष का कारण होगा। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर कर्मयोग की भूमिका दी, कर्मयोग की महिमा बताई, और उससे अतिरिक्त जो है सकाम कर्म उनकी एक प्रकार से निंदा बताई, निकृष्टता बताई। तो आगे इसको हम और जारी रखेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।